हम विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वोट नहीं मिल रहा है। जो गलती 2024 में हुई वह गलती 2026 में नहीं होनी चाहिए। आपस में ग्रुपबाजी नहीं होगी। अगर पार्टी में रहना है तो रहे, नहीं तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं। तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष की क्षेत्रीय नेताओं को चेतावनी। रविवार अपराह्न ग्वालपोखर एक ब्लॉक के गोवा गांव 2 ग्राम पंचायत के सोलपाड़ा क्षेत्रीय नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह में ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद रजा शामिल हुए। वे स्वागत समारोह में पहुंचे और क्षेत्रीय नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में हमें कई बूथों पर बढ़त नहीं मिली, लेकिन हमने विकास कार्य किया है। इसके बावजूद ये वैसा ही है। हम निराश है। आप लोगों ने आपस में ग्रुपबाजी लगा रखी है। उस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी भी सुधार करने का समय है। यदि नहीं तो पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होगी। और अगर किसी को लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा तो पार्टी छोड़ दें। 2024 के लोकसभा चुनावों के फल से सीख लेने के बाद ब्लॉक अध्यक्ष अहमद रजा ने चेतावनी दी। अंचल कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। मैं सभी जितने भी मेंबरान बने 52 सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से। देखिए, सब कोई संगठन के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर आज जैसे जितने भी लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे गोवांगा 2 में, हर वर्ड से आए हुए 2-3 के आसपास जो भी हमारे लीडर हैं, यही लोग तो रहनुमा है ना गोवांगा 2 के। और दूसरा है क्या? कांग्रेस के साथ एक आदमी होगा। और इस अंचल में आप लोग उस टाइम लीड किए हैं जब जैनुल भाई कांग्रेस के इस जोन के वो पूरा देखते थे और ग्रासरूट के लीडर भी वो थे और लोगों से मिलते जुलते भी थे। अब 2021 में आप लोगों ने 5000 से ज्यादा लीड करा के दिखाया था। इस मरतबा सुनामी ही कहेंगे हम, पड़ोसी के जो हालात एक चला, जो इस मरतबा 24 वाला इलेक्शन में एक कम्युनलिज्म हो गया, पोलराइजेशन हो गया था टोटली वोट जो है। फिर भी आप लोगों ने 1426 वोट लीड दिया था, जिसमें से आपको 5 बूथ में 2 बूथ में आपका बीजेपी लीड पाया है और 3 में जो है कांग्रेस लीड किया है। बूथ नंबर 203 उपज भाषा एपीएस এই বুথটা থেকে আমরা সববারই কিন্তু হতাশা হয়ে যাই। মানে আমাদের এটা কাশিদার বুথ মনে হয় আর সত্যদার বুথ বোধ হয় এই বুথটা। কিন্তু 21-এ আমরা এই বুথটাতে কত চেষ্টা করার পরেও কিন্তু এই বুথটাতে আমরা কোনোদিনও ভোটগুলো করাতে মার্চ করতে পারছি না। কিন্তু নেতা আপনারা দুজনেই ব্লকে থাকেন বা অঞ্চলে থাকেন, মন্ত্রী সাহেব মণিবাবুর কাছে যে কোনো কাজকর্ম যদি ওই গ্রামটাতে হয়, কিন্তু আপনারা দুজন তো যান, কিন্তু এইগুলো ভোটগুলো আমরা মার্চ করতে পারছি না কেন? শুধু সামনে মন্ত্রী সাহেবরা মণিবাবুর কাছে বসে এই কথাগুলো দিলে তো ওগুলো হবে না। কিন্তু নিজের আগে আমাদেরকে নিজের বুথটাতে নেতা হতে হবে, তারপরে আমরা মানে কোনো অঞ্চলের নেতৃত্ব দেবো বা ব্লকের নেতৃত্ব দেবো। তারপরে আপনার সোলপাড়া এপিএস এই বুথটা তো সেম অবস্থা, বিজেপি লিড করেছে। 211 বুথ নম্বর গেদরিগাঁও এমএসকে 82, 213 तिलान एपीएस 82, दिहोर जूनियर हाई स्कूल। ये सब बूथ में जो है 2 में बीजेपी लीड पाया है और 3 में जो कांग्रेस लीड पाया है। मगर कोई भी काम अगर आज के दौर में भी कोई भी अगर काम आप लोगों का पड़ता है तो आप लोग मुनि बाबू के पास ज्यादातर आप लोगों का गोवांगा 2 का जो भी काम होता है तो वही देखते हैं और जाते भी है आप लोग और सुनते भी है। ऐसी बात तो नहीं है। तो गौरव फिक्र करने की बात है। 2026 वाला इलेक्शन वो चैलेंजिंग इलेक्शन होगा, जो हम लोग के पास उस मतलब 24 में जो गलती किए इस खामी को दूर करना होगा। सिर्फ जाके वहां पे विभित में बैठ करके या ब्लॉक में बैठ करके हमको बोल देने से, मणि बाबू को बोल देने से नहीं होगा। बूथ स्तर में काम करना होगा आप लोगों को। ये नहीं कि इस मरतबा जैनुल भाई आ गए हैं, हमारे जो अंचल प्रेसिडेंट चेंज कर दिए, मजबूल साहब वाइस प्रेसिडेंट अख्तर भाई हुआ है, या काशिदा। यहाँ पे देखिए 4 कोर कमेटी के मेंबर हुए हैं। टोटल 17 में से जो ग्वालपोखर में जो कोर कमेटी बना है 17 का मेंबर है, 17 मेंबर है उसमें, और 4 जो आपका अंचल से है ना, सबसे ज्यादा यही से है। तो अहमियत तो दिया गया है यहाँ पे। जो हमारे जितने भी डाइस में बैठे हुए जितने भी लीडरशिप हैं और आप लोग इधर भी हैं, यही आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ पे नैयर भाई बोल रहे थे 10,000 वोट मतलब लीड कराना होगा। सिर्फ मुंह में आए बोल दिए ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे 5-6 हजार वोट लीड कराइएगा तो बहुत आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, बूथ में जाने की जरूरत है, लोगों से सुनना होगा। और आपस में हम लोग का जो नेता सब आपस में आप लोग जो भाईचारगी में बैठे हुए रहते हैं, चाय का दुकान यहाँ पे सुनते हैं कि एक बस स्टेशन में शायद कोई चाय का दुकान है, हमेशा यहाँ पे डिस्कस होते रहता है। मेरे पास सुनता हूँ मैं ये सब चीज, हमेशा इसका शिकायत उसका शिकायत, आपस में हम लोग इस तरह से बिखरे हुए हैं। और क्या बोलेंगे आप लोगों को, ये सब चीज बंद करना होगा।
नहीं तो पार्टी बहुत सख्ती से कड़ा स्टेप लेगा, और जिसको पार्टी में रहना है वो रहे, नहीं रहने से वो बाहर पार्टी से निकल जाएगा। लेकिन पूरा स्टेप लेंगे, इसका कोई सुनेंगे ना, ताना खुद नहीं होना चाहिए। काम करेंगे, यहाँ पे दोनों भाई बैठ के यहाँ पे काम करते हैं, और हम लोग तारीफ करेंगे दूसरे का, फलाना का, किसका का, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्रूफ के साथ हम लोग का बहुत सारा प्रूफ आया है। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ आज के मीटिंग के माध्यम से, अगर वो लोग सुधर जाए तो सुधर जाए, अगर भाई पार्टी पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिए पार्टी। जो पार्टी जो करना है करे। काम के एतबार से देखा जाए तो आज आप लोगों के जीपी में काम किया गया, उस दिन आकर के हम लोगों ने देखा, उद्बोधन किया, 4 रास्ता और भी प्रपोजल लिया था एनबीडीडी में पेपर ब्लॉक का। एक आप लोगों का जीपी का था, एक था आपका धर्मपुर 2, एक था महुआ, एक था खागर। जब एनबीडीडी से इंजीनियर साहब फोन किए, बोले 2 ही रास्ता सैंक्शन होगा। हमने बोला कि नहीं, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मेरा भी मैं छोड़ देता हूँ। हमारे जो मंत्री साहब है, जिला परिषद सहकारी सभापति साहब है, उनका भी इसी में काट देते हैं। आप लोगों का अंचल में दिया गया है और धर्मपुर 2 में दिया गया है। क्यों दिया गया है? आप लोगों को वोट इस तरह से लोगों को कह पाए, लोगों को बोल पाए। आप लोगों को ग्रास रूट में पहुंचना होगा। जो द्वारे सरकार हुआ, जिन लोगों का काम हम लोग छोड़ दिए हैं, छूट गया है, बैठ करके ये नहीं वहां पे बैठिएगा। जो भी हमारे आज जो अंचल के मेंबर बने हैं वहां पे आकर के बैठिएगा। आप लोग आपका संसद से यहाँ पे जो हर संसद से 2-2 आदमी आए हुए हैं आप लोग, वहां पे अगर द्वारे सरकार में जो मेन वेन्यू होता है आप लोगों का तिलान ऑफिस यहीं पे जीपी ऑफिस में ही होता है। यहाँ पे आके बैठिएगा, क्या काम है उनका तो थोड़ा देखिएगा। जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर है, जो भी कंटेस्टेड मेंबर है, आप लोग जानते हैं कि किसका लक्ष्मी भंडार हुआ है, किसका विधवा भाता बाकी है, किसी का किशोर मुंद नहीं हुआ है। आप लोग लेकर के फॉर्म लेकर के यहाँ पे बैठ के अगर उन लोगों को कर दीजिएगा तो लोग जो है जब जाइएगा वोट में तब आपका बात सुनेगा। नहीं तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जाइएगा, तब बोलेगा क्या वो এখন ভোট এসছে তো ওটার জন্য এরা আসছে, যারা হয়তো কিছু নিচু থেকে উপর থেকে পেয়েছে ওটার জন্য টাইমটা আমাদেরকে বলার জন্য আসছে। কিন্তু কাজের এখন আমাদের 1.5 বছর আছে আমাদের কাছে, আমরা যদি যে কাজটা হয়নি কাজটা করতে পারবো। যদি আমাদের কলকাতা থেকে হয়তো আমাদের মন্ত্রী সাহেব আছে, যদি জেলা থেকে করতে হয় আমাদের জেলা পরিষদ সহকারী সভাপতি সাহেব আছে, আর বলকে থাকলে তো আপনারাই নিয়ে চলে যান, আমি কাজটা করে দিই। অন্য কেউ করতে পারবে কি? তাহলে ভোটগুলো অন্য নিবে কেন? কেন চলে যাবে? আমাদের উপর রাগ আছে, ওটার জন্য ভোটগুলো এদিক ওদিক চলে যায়। আর সালিশগুলো বিচারগুলো যেগুলো করছেন ওগুলো ফের করতে হবে, পক্ষপাত করতে হবে না। এই আমার ইসে আছে, গ্রুপে আছে, ওর গ্রুপে আছে, যেটা জেনুইন আছে জেনুইন কথাটা বলতে হবে আপনাদেরকে। তাহলে লোকটা বলবে যে না এই যারা করলে বিচারটা ভালো বিচারটাই করেছে। এগুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। আমি আর বেশি বলবো না, আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট যে আছে ওনাকে